किदवई नगर निवासी शारदा गुप्ता के घर में काम करने वाली नौकरानी ने लाखों का माल किया पार। किदवई नगर निवासी शारदा गुप्ता के घर में खाना बनाने वाली नौकरानी ने पूरे घर को विश्वास में लेकर तथा खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर व पूरे घर की डुप्लीकेट चाबी बनाकर करोड़ों रुपए के गहने एवं नकदी की लूट की। नशीला पदार्थ खाने की वजह से शारदा गुप्ता व उनकी सास की तबीयत का स्वस्थ होने लगी। धीरे धीरे शारदा गुप्ता की सास अत्यधिक बीमार होने की वजह से उनकी मृत्यु भी हो गई तथा घर के कैमरों को हैक कर लेती थी। असली जेवरातों की जगह कुछ नकली जेवरात रख दिए। जब घटना की जानकारी हुई तो किदवई नगर थाने में FIR दर्ज करवाए, परंतु जांच ठीक से न होने के कारण आज शारदा गुप्ता ने ऑल इंडिया ज्वेलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों को सारी घटना से अवगत कराया। इसके बाद संगठन के पदाधिकारी महामंत्री पुष्पेंद्र जायसवाल, चेयरमैन किशोर सक्सेना, कोषाध्यक्ष सुरेश गुप्ता, अनुराग दुबे, मनीष गुप्ता इत्यादि पदाधिकारियों के साथ पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की व मान की मामला अत्यंत गंभीर है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी उच्च स्तरीय एजेंसी द्वारा करवाई जाए। अपर पुलिस कमिश्नर राजेश पांडेय जी ने हम लोगों की बात पूरी गंभीरता से सुनी तथा संबंधित अधिकारियों को प्रॉपर जांच करने के निर्देश दिए। सीपी सर का और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने हमारे सराफा व्यवसायियों के यहाँ एक नयागंज से चोरी हुई थी 250 ग्राम सोना और दूसरा चौक सराफा से 150 ग्राम सोना हुआ था, जो कि दोनों बरामदगी हो गई। सोने की दोनों गिरफ्तारी कर ली गई अपराधियों की। इसके लिए हम लोग आज हमारे किशोर सक्सेना जी, चेयरमैन साहब, हमारे सुरेश गुप्ता जी, हमारे सीधे ऑल इंडिया ज्वेलर्स एसोसिएशन के सारे पदाधिकारी सीपी सर का धन्यवाद करने आए हैं कि जो उन्होंने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया और हम लोगों को भयमुक्त कराया। और एक हम लोगों का जो मेन हमारे एक व्यापारी हैं शरद गुप्ता जी, इनके यहाँ एक बड़ी हादसा हुआ है। जिनके यहाँ पे इनके यहाँ काम करने वाली नौकरानी करीब 2.5 साल से इनके यहाँ काम कर रही थी। वो इनको धीरे धीरे इनके खाने में पॉइजन इस तरीके की चीज़ें दे के इनके यहाँ से करीब करोड़ों रुपए का सामान उसने चोरी कर लिया। भगवान के जेवर जो पहने हुए तो वो चोरी करके ले गई। और भी घर में जो अलमारी का उसने डुप्लीकेट चाबी बना के रखी हुई थी वो इनके यहाँ से ले गई चोरी करके। और इनके जो सास थी उनकी मृत्यु भी हो गई है। तो एक हम लोग यहाँ जांच कमेटी बनाकर किदवई नगर थाने में काफ़ी टाइम से ये दौड़ रहे थे। वहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन दी, FIR नहीं लिखी गई थी, हम लोगों ने FIR दर्ज कराई और उसके बावजूद भी वहाँ पुलिस हीला हवाली कर रही है। इनकी जो विवेचना है वो सही तरीके से विवेचन अधिकारी वहाँ नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग CP सर से आज यहाँ मांग करने आए हैं कि कुछ इस स्तरीय जाँच कराई जाए और इस घटना का खुलासा कराया जाए। जिस तरीके से हमारे सराफा व्यवसायियों का जो सोना चोरी गया था, कमिश्नरेट कानपुर सर ने जो बरामदगी कराई है, उसी तरीके हम लोगों को भी विश्वास है कि बहन शरद गुप्ता जी को भी पूरा न्याय मिलेगा। और इनका भी जो माल चोरी गया है और अपराधी जो खुलेआम घूम रहा है वो फेसबुक में, व्हाट्सएप में अपनी फोटो में डाल रहे हैं, काफ़ी ज्वेलरी पहने हुए, जबकि उसको 2,500 रुपया तनख्वाह मिलती है। और उसके बाद उसकी गाड़ी है लग्जरी और CCTV प्रमाण है और क्या नाम, उसके बच्चे को उसने बढ़िया हाई क्लास स्टडी के लिए भेज रखा है। तो ये कम से कम उसकी एक जांच का भी विषय है कि जो नौकरानी 2,500 रुपया सैलरी पा रही है और इसने इस तरीके की वारदात कई जगह करके रखी है। अगर इस घटना का खुलासा होता है तो एक बहुत बड़ी घटनाएं जो उसने कर रखी हैं कानपुर के अंदर, वो यहाँ पे खुलासा होगा। ये हम लोग मांग करते हैं। कौन था आप यहाँ जो है काम करता था, कितने समय से काम करता था? वो 2.5 साल से मेरे यहाँ आई थी और उसने ऐसे धीरे धीरे इतना विश्वास हम लोगों का जीता कि और सामान भी सस्ते में लाने लगी, जिसने उसने हमको पूरे घर में कैद जैसा कर दिया था कि हम घर से निकलना बंद कर दिए थे हैं। और फिर उसने कब विश्वास के बीच में चाबियां बनवा ली, चाबियां बनवा के वो निकाल रही थी। हमारे नॉलेज में ही नहीं आ रहा था कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। हम हस्बैंड वाइफ आपस में विवाद हो रहा है कि हमने तुमको इतना पैसा दिया था, इतना तो हम तो ले नहीं सकते। लेकिन उसका खुलासा उससे हुआ, क्या करती थी वो, हम चेक कर रहे थे, अपने कैमरामैन से भी पूछे ये बीच बीच में सफेद सफेद क्यों हो जाता है, कोई बता ही नहीं रहा था। फिर एक दिन उसने यही चोरी हमारे भगवान के साथ की और भगवान की कृपा से ही वो क्लिप हमको मिली है और उस क्लिप के साथ हम आगे तक जाएंगे। तो वो उसको इसमें आराम से रह रही है और उसके दिनचर्या इतनी बदल गई। उसने अभी गाड़ी टाटा की पंच गाड़ी खरीदी है, जमीन खरीदी है, जेवरों की फोटो इंटर सब पड़ी हुई है। विवेचक तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हीं का पक्ष ले रहे। हमने कहा उनकी बच्ची नाबालिग है, हमने सबके नाम जज किए। DCP ने कहा था कि सारे बच्चों के नाम, उसके हस्बैंड, उसके देवर, सबका नाम डालो। हमने सबका डाला है। तो लेकिन वो नाम कहते हैं, हमने कहा बच्ची उनकी बालिग है
तो कहने लगे नहीं वो नाबालिग है, उनका आधार मेरे पास है, तो ऐसा लग रहा था वो उनका साइड ले रहे हैं।